हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 6 क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। इससे पहले पार्ट 5 में हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स किया था। तो जो आज पार्ट 6 देख रहे डायरेक्ट, प्लीज पहले जाकर पार्ट 5 देखिए जिसमें हमने माइनस एंड कोफैक्टर किया है। क्योंकि आज के पार्ट में जितना भी हम काम करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो पहले वो देखिए, उसके बाद हम एडजॉइंट शुरू करते हैं इस क्लास में। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें ये डिफाइन करता है कि सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है जिसका ऑर्डर n होगा। और n ऑर्डर हमारे पास बेसिकली क्लास 12 में हम लोग 3 ऑर्डर्स की मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, 3 ऑर्डर्स की स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 अप टू, वैसे तो n ऑर्डर्स तक की हो सकती हैं, बट फिलहाल हम लोग केवल क्लास 12 में 3rd ऑर्डर तक की मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एडजॉइंट की। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij हमारे एलिमेंट्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि वो किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स aij हैं वो इस तरीके से डिफाइंड है कि वो ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का जो कैपिटल aij से बनेगा। और हमें पता है कि कैपिटल aij क्या था? कैपिटल aij इज द कॉम्बिनेशन या कंबाइंड फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कैपिटल aij हमने पढ़ा था, कैपिटल aij किससे डिनोट होगा? ये क्या थे? कोफैक्टर्स थे। और कोफैक्टर्स हमने क्या पढ़े थे? कोफैक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो कोफैक्टर्स क्या था हमारे पास? कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एंड माइनस ऑफ आई जे। मीन्स कुल मिलाकर जो ये मैट्रिक्स है वो कोफैक्टर की मैट्रिसेस है, और कोफैक्टर हमारा डिपेंड करता है माइनर्स के ऊपर। तो हमें क्या करना है? माइनस एंड कोफैक्टर हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट कुछ नहीं है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है जो कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। मीन्स एक पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट्स के, फिर उससे मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वही हमारी क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगी। सॉरी, एग्जांपल मिल गया। एग्जांपल करते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास, सपोज करो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। तो पहले इसको हम कोफैक्टर्स निकालेंगे इसके, तो a11 हो जाएगा हमारे पास। हमने बताया था कोफैक्टर्स निकालते वक्त जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उस एलिमेंट वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उन दोनों को हाइड कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या होगा? कोफैक्टर रहेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड होता जाएगा हमारे पास 4, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा 2। सिमिलरली a12 हो जाएगा मेरे पास 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। a21 हो जाएगा हमारे पास 2 एंड a22 हो जाएगा हमारे पास 4। 1 2 पर हमारे पास नेगेटिव आएगा, 2 1 पर नेगेटिव आएगा कि ओड पावर्स बनेंगी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी a11 है 4, a12 है -3, a21 है -2 एंड ये है हमारे पास, सॉरी a1 ये तो हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। उसने कहा जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 -2 -3 एंड 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? एडजॉइंट निकाल पाएंगे। 3 क्रॉस 3 के लिए भी ऐसे होगा, पहले हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उन कोफैक्टर की मदद से मैट्रिक्स बनाएंगे और उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी? एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं कि जनरलाइज क्या होगा, तो जनरलाइज करते हैं कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को इजी वे में किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स तो हमें पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, बट 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का आसान तरीका हमारे पास। अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ABCD है तो इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा D और A अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे और B और C सिर्फ अपने साइन चेंज करेंगे। और अगर मैं बात करूं, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल था मेरे पास मैट्रिक्स A थी 1 2 3 एंड 4, एंड जो एडजॉइंट ऑफ A निकला था मेरे पास वो निकला था मेरे पास 4 1 -2 एंड -3। आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 1 ने अपनी प्लेस चेंज कर ली थी,
2 और 3 के साइन चेंज हुए थे। तो आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट बहुत आराम से निकाल सकते हो कि कुछ नहीं करना है, जस्ट फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट अपनी प्लेस चेंज करेंगे एंड सेकंड और जो थर्ड एलिमेंट्स थे उनके साइन चेंज कर देंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए दी हुई है आपको 2 -3 4 एंड 7, तो इसके साइन क्या, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 7 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -4। तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, इतना करिए। 3 क्रॉस 3 के लिए एग्जांपल करते हैं, इसके बाद उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज एडजॉइंट के लिए वो करते हैं, इतना नोट कीजिए। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का है और उसने हमसे कहा कि एडजॉइंट निकाले, तो हम इसी का यूज करते हैं, एग्जांपल भी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करें तो A11 का कोफैक्टर हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो 1 3 3 0 5 0। ध्यान रखिए, कोफैक्टर निकालते वक्त आप पहले केवल उनकी वैल्यूज निकालिए और बाद में हमें पता है कि वो 4 ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साइन चेंज होते हैं। वो हम कई बार कर चुके हैं और अब उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स से लेकर डिटरमिनेंट तक हमने लगातार कई बार बताया है कि एलिमेंट नंबर 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2 ये 4 एलिमेंट्स ऐसे जिनके साइन चेंज होंगे। तो हम पहले सभी एलिमेंट कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद केवल इन 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। तो बार बार हम -1 की पावर i + j नहीं करेंगे क्योंकि उसे लिखने में दिक्कत होती है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं, क्लास 12th में आप लोग हैं तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको इतनी कैलकुलेशन आती होगी और अब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हाइड करना भी आ गया होगा। तो पूरा डिटरमिनेंट शो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे। तो A11 के लिए हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट को हाइड करेंगे तो 3 - 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3। A21 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगी, तो ये जाएगा 1 2 = 2 एंड 2 5 = 10, माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 10 हो जाएगा हमारे पास 12। थर्ड रो की हम बात करें 0 2 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 3 6, तो ये हो गया हमारे पास 6। अगर हम बात करें 2 1 की, तो ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट को लगा दिया तो 1 1 = 1 माइनस का 1। और हम बात करें उसके बाद इसकी, तो ये और ये हाइड हो जाएगा तो 1 1 = 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 4 1 + 4 हो जाएगा हमारे पास 5। और उसके बाद इसे और इसे हाइड देंगे तो 0 प्लस पर फिर माइनस हो जाएगा, तो 2 1 = 2। 3 1 की बात करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो 5 1 = 5 माइनस का हो जाएगा एंड 3 2 = 6, तो माइनस का हो जाएगा, -5 - 6 हो जाएगा माइनस का 11। 0 की बात करेंगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो 5 1 = 5 2 2 = 4, 5 - 4 हो जाएगा 1 एंड 3 3 हो जाएगा, 3 1 = 3 प्लस 2 1 = 2, 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद 4 एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हमें हाइड हो साइन चेंज करने हैं, तो 2 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12, तो सॉरी 1 2, ये 1 2 था, 2 1 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1, 2 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 एंड 3 हो जाएगा माइनस का 1। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हो जाएगी हमारे पास 3 1 -11 -12 5 -1 6 -2 एंड 5। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें निकालना था, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो एडजॉइंट निकलेगा, तो ये हमारे पास 3 -12 एंड 6 और इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 1 5 -2 और ये करेंगे -11 -1 एंड 5। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। इतना नोट कीजिए, फिर एडजॉइंट कुछ प्रॉपर्टीज एंड इन्वर्स करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास, थ्योरम दी हुई है कि अगर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से, या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मोड ऑफ आई आएगा। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई होगा। मीन्स हमारे पास इस ऑर्डर की, मतलब अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की है तो वो डिटरमिनेंट होगा उसके मैट्रिक्स के आइडेंटिटी के इक्वल। कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और अंदर केवल बचेगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर दिखाते हैं। इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालने लगूँ तो इसका डिटरमिनेंट निकल कर आएगा हमारे पास। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा हमारे पास
रो 1 के रो में से ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 1, तो 4 1 जा 4, तो 3 जा 6, तो 4 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, -2, तो ये और ये ऐड जाएगा 4 से 12, 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 8, और लास्ट हो जाएगा मेरे पास 1, तो 1 हो जाएगा ये और ये ऐड 3 3 9 -2 7, तो जाएगा -2 -16 प्लस 7, तो -18 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11, तो इसका डिटरमिनेंट कितना है -11। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास -11 पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स बचेगी वो मेरे पास केवल आई मैट्रिक्स बचेगी। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। आपको डिटरमिनेंट याद करना है कि -11 आया था, बाकी फिर से वैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए मैट्रिक्स ए निकाल चुका हूँ, मतलब दी हुई थी, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आएगा तो जाएगा -2 माइनस का 16 प्लस का 7, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जब इसका ही कराएंगे तो जाएगा -5 प्लस 4 प्लस 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस का 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस का -8 प्लस 14, और ये जाएगा हमारे पास 3 5 जा 15 -15 प्लस 2 प्लस का 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 1 और माइनस का 10, और ये जाएगा 2 2 जा 4, 3 8 जा 24, 4 7 जा 28, हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4 5 जा 20, ये आएगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर आएगा मेरे पास -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो -11 क्या था हमारे पास, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, उसी को हम वहाँ पर लिख लेते हैं इसको सही से करके। तो मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चल रहा था हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास -11 डिटरमिनेंट था, बाकी 0 0, फिर 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 0 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए सभी में से कॉमन आ सकता है, हर सभी रो में से, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो सभी के पास होना चाहिए। तो मेरे पास बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हमारे पास क्या होती है, आई मैट्रिक्स होती है, डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो एडजॉइंट उस मैट्रिक्स को, तो केवल डिटरमिनेंट कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई बाय आई। इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कराना तो क्या है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई कराकर नहीं दिखाना, सीधा डिटरमिनेंट निकाल के वही लिख देंगे कि वही उसकी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ आई और 1 आई नहीं आता है, मीन्स यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 0 बनेगा, ये सारे एलिमेंट्स सिर्फ 0 बनेगा, तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स अवेलेबल होगी अगर हमारे पास डिटरमिनेंट के इक्वल नहीं आते। तो दो ही आंसर आ सकते हैं इसके, या तो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे डायगोनल्स के, या फिर डिटरमिनेंट होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मेरे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, अगर कोई मेरे पास ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि वहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनवर्स, ठीक। और उसके बाद आता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मैट्रिक्स कैसी होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। और इसके बाद अगर ए और बी दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो ए बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होगा, एंड बी ए जो होगा वो मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिटरमिनेंट जो होंगे, तो बी इंटू ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा बी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के इक्वल, ठीक। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसको प्रूफ करेंगे कैसे आया। सपोज करो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब
नॉन सिंगुलर है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो हमें पता है कि वो किसके इक्वल होगी, मतलब सॉरी अगर वो इन्वर्टिबल है तो कहीं ना कहीं वो मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो भी इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही होगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा। और एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग कर भी चुके थे कि अगर इन्वर्स निकालना है तो मैट्रिक्स ए का, तो हम लोग लेट करते कि बी एक सी मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आई आता है, और उसके बाद हम ऑपरेशन यूज करके कन्वर्ट करते थे इसको आई में, और यहाँ जो मैट्रिक्स होती थी वही हमारा क्या होता था, ए इनवर्स होता था। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये है तो इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, इस तरीके से निकलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। और हमें पता है कि क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास अगर जीरो है, जीरो नहीं होगी, अगर इन्वर्टिबल है तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ऐसा ही था ना। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और ये हो जाएगा हमारे पास आई। और हमें पता है कि आई कब आएगा, एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, इसे आई कब आएगा हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है। ध्यान रहे कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स इस तरीके से इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और मोड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा। और अभी हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। अगर मैं डिटरमिनेंट को साइड चेंज कर दूं, मीन्स डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इनका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूँ, सॉरी अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये सॉरी इसके बाद इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, इसको यस करते हैं, जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ, इधर डिवाइड में आ गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो डिवाइड में आया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके साथ था, ये है हमारे पास। और हमें पता है कि ए इंटू बी हमारे पास किसके इक्वल आया, आई, तो ये जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए। ये हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए और बी था, और बी हमारे पास क्या थी, इनवर्स मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। और इसी का यूज करके हम डायरेक्ट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल्स करते हैं और अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक गलती छोटी सी हो गई कि जो इनवर्स था वो किस तरीके से था हमारे पास, भाई हमारे पास है मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी था, वेयर मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थी। और हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू अगर आई आता है दैट मीन्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक। तो हमारे पास ए इनवर्स निकालना है। अगर मुझे ये भी पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो मोड आई डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई के इक्वल होगा। और अगर मैं डिटरमिनेंट को इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई जब इस मैट्रिक्स के साथ हो रही है तो वो इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। और हमें पता है कि ए इंटू दिस मैट्रिक्स, जो भी ये मैट्रिक्स है वो आई अगर लेकर आ रहा है दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, बी मैट्रिक्स होगी। और बी मैट्रिक्स क्या था, ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, इससे हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज बची है, उस प्रॉपर्टी के साथ हम आज की क्लास खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास कि मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मेरे पास है या एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए है तो वो डिटरमिनेंट ऑफ आई के इक्वल आएगा। हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 3 की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके बेस पर हम प्रूफ करेंगे।
अगर मैं बोथ साइड का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, या फिर इसका अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, भाई नॉर्मल मैट्रिक्स ही तो थी हमारे पास। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, पहले इसको मैं एक बार सही से लिख कर देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरे पास इस तरीके से मोड ए 0 0 0 मोड ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकालूँ तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते वक्त कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू समथिंग है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईच एंड एवरी रो में से, सभी रो में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है। क्योंकि अब ये डिटरमिनेंट बन गया है तो मैट्रिक्स की तरह हम पूरी मैट्रिक्स से कॉमन नहीं लेंगे इसमें से, अब हर एक रो से कॉमन लिया जा सकता है। तो रो 1 से हमारे पास डिटरमिनेंट कॉमन है, रो 2 से, रो 3 से, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब कॉमन आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसको डिटरमिनेंट सोल्व करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, 1 1 जा 1, तो इसका पूरा डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। और मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास जो बनी वो ये बनी कि अगर मैं मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए से मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालता हूँ और उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो उसके डिटरमिनेंट का जो भी ऑर्डर होगा उससे एक कम हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर जनरलाइज करें इस थ्योरम को या इस पार्ट को, तो ये मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स पावर n-1 इफ ए इज ऑफ n ऑर्डर। अगर ए nth ऑर्डर का है तो उसके पास क्या होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ए या तो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज थी, इनके बेस पर आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।